हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने हमारा जो मानव नेत्र है उसके बारे में स्टडी किया था कि जो हमारी आँख है उसकी कुछ लेयर्स पढ़ी थी हमने। जैसे कि हमने कॉर्निया के बारे में पढ़ा था कि कॉर्निया क्या है, फर्स्ट लेयर है और उसमें से हमारी जो सनलाइट है या लाइट होती है उसमें से गुजरती है। फिर हमने रेटिना के बारे में पढ़ा था जिसके ऊपर इमेज बनती है। पुपिल के बारे में पढ़ा था और आइरिस के बारे में पढ़ा था। आइरिस का क्या फंक्शन होता है, वो पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। इन सब चीज़ों को पढ़ा था। अब हमारे चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, टिंडल इफेक्ट है और जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। ये सारे टॉपिक्स हैं। इनको पढ़ने के लिए एक बार आप जो लाइट है हमारी वो क्या है, किस तरह से वो बिहेव करती है और हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, इन चीज़ों को एक बार देखेंगे। उसके बाद फिर मैं वो जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको समझा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखते हैं एक बार कि जो लाइट है हमारी कि क्या है ये और किस तरह से बिहेव करती है। तो लाइट क्या है, ये एनर्जी की एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बनती किससे है, स्ट्रक्चर क्या है लाइट की, ये है। स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो ये एक ईएम वेव होती है। लाइट क्या होती है, ईएम वेव। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वेव क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं और कोई वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी मतलब वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम एक वेव बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वेव। इसमें क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल क्वांटिटी शो करते हैं। ठीक है, तो लाइट में क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि लाइट क्या है, वेरी करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ये मेरा हाथ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इस तरह से हमारी जो लाइट की वेव है उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो लाइट क्या है कि ईएम वेव है और फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब बिहेव कैसे करती है, जब लाइट किसी भी सरफेस पे टकराएगी तो तीन तरह से बिहेव करती है। तीन तरह के फिनोमिना होते हैं। देखो एक बार, फर्स्ट केस, जब लाइट किसी सरफेस पे टकराएगी, ये सरफेस है, ये लाइट है, ये मीडियम है हमारा M1 और ये मीडियम है M2। लाइट आई, इस सरफेस पे टकराई और मुड़ के वापस आ गई। ठीक है, दूसरे मीडियम में नहीं गई लाइट, इसी मीडियम में मुड़ के वापस आ जाती है। अब इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये फिनोमिना क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि लाइट आई, उसी स्पीड से टकराएगी मीडियम से, उसी स्पीड से मुड़ जाएगी, सेम मीडियम में मुड़ेगी। इसमें क्या होगा, ये क्या है, जहाँ से लाइट आ रही थी, ये लाइट का सोर्स है और ये मान लेते हैं हमारी आँख है। ठीक है, अब हमें दिखेगा, हमें ये सरफेस दिखेगी जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हमें क्या दिखेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट एक सेम मीडियम में टर्न हो जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो, ये जो लाइट यहाँ पे गिरती है इसको बोला जाता है इंसिडेंट एंगल। यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, ये हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल। और ये वापस जब मुड़ के आती है ये होता है हमारे रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फर्स्ट केस क्या होता है कि लाइट आई, सरफेस पे टकराई और सेम मीडियम में मुड़ के वापस आ गई। ये फिनोमेना हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब दूसरा केस देखते हैं हम, केस सेकंड। इसमें क्या होगा, ये हमारी सरफेस है, ये लाइट का सोर्स है, लाइट आई और ये हमारा मीडियम था M1, ये मीडियम है M2। अब क्या हुआ कि लाइट को ऐसे सीधा जाना था लेकिन ये मीडियम में घुस के और ऐसे थोड़ी टर्न हो जाती है। लाइट क्या होती है, थोड़ी टर्न हो जाती है। अब ये इसी मीडियम में वापस नहीं आई, ये दूसरे मीडियम में घुस जाती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस जाती है और थोड़ी सी मुड़ जाती है, ये फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है ये, रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है ये? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कोज क्या है, क्या कारण होता है रिफ्रैक्शन होने का, क्या कारण है? तो रिफ्रैक्शन का कोज है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन का क्या कोज होता है? रिफ्रैक्शन का कोज है कि जो वेलोसिटी है लाइट की वो बदल जाती है, उसके कारण रिफ्रैक्शन होता है। जैसे ये मान लेते हैं ये वैक्यूम था अपना, या एयर मान सकते हो आप, या वैक्यूम मान सकते हो। यहाँ पे वेलोसिटी लाइट है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है लाइट की। ठीक है, ये इतनी वेलोसिटी है। अब जब ये इस मीडियम में गई तो क्या हुआ, ये वेलोसिटी हमारी थोड़ी चेंज हो जाती है, ऐसे नीचे थोड़ी टर्न हो जाती है। तो जब ये वेलोसिटी इससे थोड़ी घट जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये टर्न हो जाती है। लाइट क्या होती है? टर्न होती है। तो वेलोसिटी के चेंज हो जाने के कारण क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि वेलोसिटी वैक्यूम, लाइट की जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, वो वैक्यूम में होती है। कहाँ पे होती है? वैक्यूम में। अब वैक्यूम से या एयर से, एयर भी हम मान लेते हैं, एयर से या वैक्यूम से किसी भी मीडियम के अंदर जब लाइट जाएगी तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? डिक्रीज। ये बात याद रखना। ठीक है, जब हमारी लाइट किसी भी वैक्यूम से किसी भी मीडियम के अंदर घुसेगी, इसकी जगह अगर आप वैक्यूम करोगे और अच्छा रहेगा, वैक्यूम से किसी भी मीडियम में घुसेगी तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, उसकी स्पीड वो टर्न हो जाएगी। ठीक है, और टर्न होने का ये फिनोमिना क्या कहलाता है? हमारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा केस, ये सरफेस है हमारी, ये सोर्स है लाइट का, लाइट आई और आने के बाद सारी लाइट यहीं पे ख़त्म होगी। सारी की सारी लाइट क्या होगी? यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी? लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब। अब जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो क्या बनता है? हीट। लाइट के एब्जॉर्ब होने के कारण क्या बनती है? हीट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? हीट बन जाएगी। अब क्या होगा यहाँ पे, जब हीट बनेगी तो यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे ये सरफेस डार्क दिखाई देगी हमें, या ब्लैक। ठीक है, तो ये जो तीसरा फिनोमिना है ये बेसिकली हम कहाँ पे यूज, थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं इसको, कि जहाँ पे हमें हीट, या हम इसको यहाँ पे स्टडी भी नहीं करते लाइट वाले केस में। मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि 3 केस होते हैं लाइट के। पहला क्या है? रिफ्लेक्शन, कि लाइट आती है सेम मीडियम में टर्न होकर वापस आती है। दूसरा रिफ्रैक्शन, मीडियम चेंज होता है, स्पीड चेंज होती है लाइट की और लाइट टर्न कर जाती है। और तीसरा फिनोमिना क्या होता है कि सरफेस पे गिर के लाइट वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है पूरी की पूरी और लाइट खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से लाइट हमारी बिहेव करती है। ये बात आएगी समझ में। अब देखो, इसके बाद एक बार जो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए एक बार हम हमारा जो वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है उसको भी एक बार देख लेते हैं, ताकि हमें जो हमारे आगे वाले टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, ये है अपनी अर्थ। अब इसके अर्थ के चारों तरफ 500 से 600 किलोमीटर तक, अर्थ के चारों तरफ 500 से 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर मान लो, 600 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है हमारा। ठीक है, अलग अलग लेयर हैं, जैसे कि हमारी ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरह से डिफरेंट लेयर्स है जो हमने डेंसिटी के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे ऐसे क्लासीफाई की हुई हैं। ठीक है, तो क्या है, हमारी अर्थ के चारों तरफ हमारा वायुमंडल फैला हुआ है 600 किलोमीटर तक। लेकिन ये जो वायुमंडल है, इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक जो डेंसिटी है, ये बात इम्पोर्टेंट है, जो एयर की डेंसिटी है, एयर की जो डेंसिटी है वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, अब अलग अलग डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम आगे पढ़ेंगे
कि अभी ये समझो आपकी जो एयर की डेंसिटी है वो अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग डेंसिटी होने के कारण क्या होता है, अलग अलग डेंसिटी होने के कारण जो लाइट की स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है। या आप इसको ऐसे भी ना समझो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो लाइट है अलग अलग डेंसिटी होने के कारण लाइट ऐसे मुड़ती हुई चलेगी, ठीक है। लाइट क्या होगी, मुड़ती हुई चलेगी। एक बार जैसे डेंसर मीडियम आ गया हमारा, फिर डेंसर मीडियम से फिर रेयर मीडियम आ गया, फिर डेंसर आ गया, इस तरह से लाइट क्या होगी, बैंड होती चलेगी, ठीक है। तो ये हमारा है वायुमंडल। अब इसको एक बार आप रोके